हेलो नमस्कार बच्चों, मैं हूं प्रिंस अमित और आप देख रहे हैं ऑनलाइन नॉलेज पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, अलजेब्रा मतलब बीजीय समीकरण एवं उसकी पहचान। तो आते हैं सबसे पहले टर्म। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए, उसकी आइडेंटिटीज को समझने के लिए सबसे पहला चीज होता है टर्म्स। तो टर्म्स मींस होता है पद। ये तो पद जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल्स, उसके बाद ट्राइनोमियल्स और उसके बाद पॉलिनोमियल्स। मोनोमियल्स का मतलब होता है हिंदी में एक पद, यानी कि जिस एक्सप्रेशन में, जिस समीकरण में केवल एक ही पद होता है उसी को हम मोनोमियल कहते हैं। जैसे 4x स्क्वायर, 4, 2x, 3y, ये सारे चीज जो है वो क्या होते हैं, मोनोमियल्स में होते हैं। इनके पास क्या है, एक ही टर्म है। दूसरा चीज होता है द्विपदी, बाइनोमियल्स, जिनके पास क्या होते हैं, दो पद होते हैं। जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 2y, ये एक पद हुआ और ये दूसरा पद हुआ। उसके बाद आते हैं 3y प्लस 3x, ये आपका हो गया एक पद दो पद। तो इसमें क्या है, दो पद है। ये भी एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें क्या है, दो पद है। उसके बाद आते हैं ट्राइनोमियल्स, यानी कि त्रिपद। त्रिपद का मतलब है कि जिसमें तीन पद होते हैं। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन पद होते हैं उन्हीं को हम ट्राइनोमियल्स कहते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये देखिए यहां भी x है और यहां भी x है, लेकिन ये x स्क्वायर में है और ये x केवल इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो इसलिए दोनों अलग अलग टर्म हो गए। उसके बाद 3x प्लस 2y प्लस 3, ये भी क्या हुआ, इसमें तीन पद हैं, एक पद, दो पद और तीन पद, एक पद, दो पद और तीन पद। तो ये क्या हो गया, तीन टर्म्स हो गए इसमें, इसलिए ये हो गए ट्राइनोमियल्स। और लास्ट आता है पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद, जिसमें तीन से ज्यादा पद होते हैं। जैसे 4x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये आपका तीन से ज्यादा टर्म है। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। और सबसे बड़ी बात की पद जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट और वेरिएबल समझने के लिए आपको मैं इधर समझा रहा हूं। जैसे 2x प्लस 2, तो यहां ये कहने का मतलब है कि ये हो गया वेरिएबल और ये हो गया कांस्टेंट। अब ये वेरिएबल और कांस्टेंट कैसे हुआ, तो वेरिएबल कहने का मतलब है जिसका मान जो है बदलता रहता है, जिसका मान जो है बदलता रहता है। जैसे ये हमारा 2x है, तो x की जगह पे 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका मान जो है बदल जाएगा। ये 2x का मान जो है बदल जाएगा। इसका x की जगह पे कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 मतलब 9 तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां जो प्लस ये 2 जो है, इसका मान कभी भी चेंज नहीं होगा। और जब चेंज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो टर्म जो है, और दूसरी चीज, टर्म जो है मल्टीप्लाई और डिवीजन से अलग नहीं होता है। अगर दिया हो 3y, तो इसका यह मतलब नहीं है कि 3 अलग टर्म है और y अलग टर्म है, नहीं। ये जब भी होगा तब प्लस या माइनस से ही टर्म को अलग जाना जाता है। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, यहां प्लस है, यहां माइनस दे देते हैं, तो ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, ये तीसरा टर्म हुआ। तो जब भी टर्म को पहचानना होगा तो या तो प्लस से पहचानेंगे और नहीं तो माइनस से पहचानेंगे। अगर 3/y भी है तो ये क्या है, एक ही टर्म है। 3/y एक ही टर्म है, तो ये हुआ टर्म। टर्म क्या होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। एक मोनोमियल्स, जिसमें केवल एक ही टर्म होता है, ठीक है। दूसरा होता है बाइनोमियल यानी कि द्विपद, जिसमें दो पद होते हैं। जिस इक्वेशन में दो पद होते हैं, एक एक्सप्रेशन में,
जिस और उसके बाद होता है ट्राइनोमियल्स, यानी कि जिस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होते हैं, ठीक है, और पोलिनोमियल्स जिसमें कई टर्म्स होते हैं। तो यही है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आइडेंटिटीज, और उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा टर्म। फैक्टर का हम पढ़ाएंगे।